हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटिटिव फिजिक्स और गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है बेटा। आज हम लोग क्या है, जो गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 5 है उसमें जो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वह हीट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आप जानते हैं नीट के लिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैंने 45 क्वेश्चन में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैंने दिए हैं। अगर उनको ध्यान देंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वही नहीं मिलेगा लेकिन हाँ उनके फार्मूलों का यूज मिलेगा, सब कुछ जरूर मिलेगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कुल 45 क्वेश्चन हैं जिसको 2 पार्ट में हम बांट के करेंगे। पार्ट 1 में हम क्या 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर अगले पार्ट में 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे चलता रहेगा और मैं यहाँ पे सॉल्व करता रहूँगा, डिस्कस करता रहूँगा। तो क्वेश्चन कर रहा है, 2 नॉन रिएक्टिंग मोनो एटॉमिक आइडियल गैस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एटॉमिक मासेस इन देयर रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज इज कह रहा है। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, और रेशियो ऑफ देयर क्या है, पार्शियल प्रेशर भी दिया है, मतलब एटॉमिक मास का रेशियो जो दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है एटॉमिक मास का रेशियो जो दिया है m1:2 m2 जो दिया है वह 2:3 दिया है, और इनके प्रेशर का भी जो रेशियो दिया है वह क्या दिया है 4:3 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ρ1:ρ2 का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, डेंसिटी का रेशियो। तो आपके पास एकमात्र फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, PV = μRT। ठीक है, ये सबको पता है भाई, PV = आपके पास क्या है, ठीक है, RT या μRT जो भी कहिए, ये पता है। आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो मास अपॉन डेंसिटी होता है, ये आपको पता है। RT भाई मास अपॉन डेंसिटी होता है, ये आपको पता है। अब देखिए यहां पर क्या है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो एक तरह से कहा जाए कि P(m/ρ) क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यानी क्या हो गया, P1m1/ρ1 क्या हो जाएगा, P2m2 ये देखिए ρ2 हो जाएगा। क्यों, देख रहे हैं इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आपके नीट से संगत है, जिसमें आपका कुछ भी कोई भी नई चीज पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपका इसमें ये जो म्यू है इसके यूज से भी पूछा जाता है, जो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ρ1/ρ2 आपको बताना है। तो ρ1/ρ2 क्या हो जाएगा, P1/P2 और m1/m2। ये देखिए P1/P2 क्या रेशियो है, P1/रेशियो है 4/3 है, m1/m2 क्या रेशियो है 2/3 है। तो बोलिए क्या हो जाएगा 8/9, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8/9 का मतलब 4 वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और भाई दूसरे क्वेश्चन की ओर चला जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देख लो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे क्या चीजें कही जा रही हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स मतलब क्या है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। भाई आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल गैस के लिए देखिएगा, आइडियल गैस के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल गैस के लिए लो प्रेशर, ये ध्यान दीजिए, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, दूसरा का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, फिर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे क्या चीजें कही जा रही हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल गैस एक्सपेंडिंग सच दैट PT² = कांस्टेंट। ये देखिए PT² कांस्टेंट है। ठीक है, ये आइडियल गैस है, PT² कांस्टेंट। कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गामा = dV/V * क्या dt, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये तो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये होता है। अब देखिए PT² = कांस्टेंट है, तो अब क्या लिखेंगे हम, P = क्या लिखेंगे,
म्यू आर टी अपॉन क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। देखिए P इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू आर टी अपॉन वी लिखेंगे, म्यू आर टी अपॉन वी। तो P की जगह चलिए लिखते हैं म्यू आर टी अपॉन वी और टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये देखिए टी क्यूब क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए डीवी का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। जब बहुत ही स्मॉल चेंज होता है तो हम यहां परसेंटेज एरर का रूल लगा सकते हैं। और किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे टी क्यूब को तो देखिए क्या आएगा, 3 dt अपॉन टी आएगा और इक्वल टू ये dv अपॉन वी आएगा। क्यों भाई, ऐसा ना होता है परसेंटेज एरर जब निकालते हैं तो 3 dt अपॉन टी और dv अपॉन क्या करेंगे, v करेंगे, dv अपॉन देखिए v करेंगे। अब हमको चाहिए क्या, ये देख लीजिए dv अपॉन वी dt चाहिए, तो 3/t इक्वल टू dv अपॉन v इंटू ये dt हो गया। यही तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना हो जा रहा है, 3/t हो जा रहा है। ये देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 3/t हो जा रहा है। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट 3/t हो जा रहा है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो गया, तीसरे का तीसरा सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए भाई चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर ऑफ ए वॉल्यूम 2 लीटर कंटेनर इज द हीटेड विद द कॉइल ऑफ 1 किलोवाट। मतलब किसी कंटेनर में जो पानी है वह हीटर 1 किलोवाट का है, उससे हीट किया जा रहा है। द लिड ऑफ कंटेनर इज ओपन, उसका ढक्कन खुला हुआ है। एनर्जी डिसिपेटेड एट द रेट ऑफ 160 जूल पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया गया है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से क्या होगा, हीट गिवन बाय हीटर इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर। ध्यान दीजिएगा, हीट टेकन बाय वाटर प्लस हीट लॉस्ट। आखिरकार हीट लॉस्ट भी तो हो रहा है, हीट लॉस्ट, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हीट गिवन बाय वाटर, 1 किलोवाट का वाटर है, 1 किलोवाट का हीटर है, तो क्या होगा P इंटू टी, यानी 1000 इंटू टी। हीट टेकन बाय वाटर ms डेल्टा थीटा होता है, ms डेल्टा थीटा। तो m वाटर का हो गया, s वाटर का हो गया, और डेल्टा थीटा कहां से, 27 से लेके कहां हुआ, 77। तो 77 माइनस 27 और प्लस हीट लॉस्ट हुआ है 160 जूल पर सेकेंड, यानी टी टाइम में कितना लॉस होगा, 160 इंटू टी होगा। भाई जूल पर सेकेंड है ना, तो टी टाइम में कितना होगा, 160 इंटू टी। इसको इधर लेते आइए, 162 को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, 840 टी इक्वल टू, ये देखिए 2 kg हो गया, 2 kg। ठीक है, आपका क्या है, 2 लीटर 2 kg के बराबर हो गया वाटर का। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 इंटू 10⁻3, और ये आपका क्या हो गया, 50 हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 500 क्या हो जाएगा, ये मिनट हो गया, 500 मिनट हो गया, 500 सेकेंड हो गया, 500 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 6×7=48, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड, ये कौन सा हो गया, तीसरा आपका सही हो गया। ठीक है ना भाई, तो चौथे का कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन उसी तरह से है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पांचवा क्वेश्चन उसी तरह से है, सिंपल क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कैलोरीज द डिफाइन as the amount of heat required to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade and is defined under the which of the following condition। तो भाई आप जानते हैं कि कैलोरी क्या होता है, कैलोरी क्या होता है, वो हीट रिक्वायर्ड होती है कि जो किसी भी 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये परिभाषा आखिरकार कहाँ आई है, ये 760 mm ऑफ Hg पे आया है। कहाँ से, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया है। मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके कहाँ तक, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके कहाँ तक आया है, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो पांचवा का कौन सा होगा इसमें, पांचवा का जो है वो पहला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, पहला। ठीक है, कितना, 760 mm Hg, और कहां से कहां तक, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं छठवां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और एक ही क्वेश्चन में मैंने सब कुछ दे दिया है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो क्या है, बड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा। छठवां क्वेश्चन, चलिए बेटा छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन
छठवां क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल गैस इनिशियली एट P1, एक आइडियल गैस है जो इनिशियली एट P1 पे है। ठीक है भाई, चलिए एक आइडियल गैस है इनिशियली एट P1 पे है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, ये प्रेशर दिया है, ये V दिया है। यहाँ पे एक आइडियल गैस जो है इनिशियली किस पे है, P1 पे है। चलो भाई P1 पे है, ठीक है। P1 V1 पे है, मतलब V1 का मतलब यहाँ कहीं होगा V1, ये इसको यहाँ बनाते हैं तो ये हो गया, ये ऐसे बनाते हैं, V1 पे है। ठीक है, फिर कह रहा है इज एक्सपेंड टू P2 V2 देन कंप्रेस्ड, मतलब एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब ये देखिए ऐसे होगा, ये एक्सपेंड हुआ और कहाँ हुआ, ये देखिए एक्सपेंड हुआ, ये आपका P2 हुआ और ये आपका B2 हुआ। ठीक है, ये एक्सपेंड हुआ। ठीक, फिर क्या कर रहा है, फिर कर रहा है एंड कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू द सेम वॉल्यूम V1, अच्छा सेम वॉल्यूम V1 तक, एंड प्रेशर P3 if W is the net work done by the gas in complete process which of the following is true। तो ये बताइए इसमें आइडियल गैस यहां से यहां तक एक्सपेंड हुआ तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, और जब कंप्रेस्ड होगा तो एडियाबैटिक से कंप्रेस्ड होगा। ये देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, तो जब कंप्रेस्ड होगा तो एडियाबैटिक से होगा, तो एडियाबैटिक से कंप्रेस्ड होने का मतलब ये देखिए ऐसे यहां से लेके ये कंप्रेस हुआ है, ऐसे कंप्रेस हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो ये कौन सा प्रेशर है, ये आपका प्रेशर जो है वह P3 प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम वही है आपका। तो ये यहां पर इसका स्लोप ज्यादा है, देखिए इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसका स्लोप ज्यादा है तो ये आपका यहां देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यहां वॉल्यूम क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो सबसे पहली चीज जो प्रेशर है वह क्या है, तो आप देख रहे हैं प्रेशर P1 और P2 दोनों से ज्यादा है, यानी P3 इज ग्रेटर देन P1 भी है और P3 इज ग्रेटर देन P2 भी है, दोनों चीजें हैं। अब ये करा कि वर्क डन क्या है, वर्क डन लेस देन 0 है कि क्या है, तो सबसे पहली चीज यहां देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वर्क डन हो रहे हैं। मान लीजिए A से लेके B प्रोसेस में गया, A से B प्रोसेस में गया तो WAB प्रोसेस में जो है वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहां वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और WB से लेके C प्रोसेस में, मान लीजिए WB से लेके C प्रोसेस में वर्क डन -W2 होगा। क्यों, क्योंकि यहां वॉल्यूम देखिए V2 से V1 हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ये बताइए आप जानते हैं वर्क क्या होता है, ग्राफ के नीचे जो कवर एरिया होता है उसी को वर्क कहते हैं। तो B से C में तो कवर एरिया ज्यादा है और A से B में कवर एरिया क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, W2 इज ग्रेटर देन क्या है, W1 है, तो जो नेट वर्क डन आएगा, नेट वर्क डन वह निगेटिव आएगा। इसका मतलब निगेटिव आने का मतलब वो 0 से क्या होगा, कम होगा, यानी 0 से क्या होगा, कम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें आपका ऑप्शन क्या है, 2 सही है। 2 ऑप्शन क्या कर रहा है, 2 ऑप्शन कह रहा है कि नेट वर्क डन लेस देन 0 है और प्रेशर आपका क्या है, P3 इज ग्रेटर देन क्या है, P1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सेकंड वाला सही होगा। ठीक है भाई, बातों को समझ रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ध्यान दीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस प्राइमरली। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आप कन्वेक्शन जानते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन जो होता है उसके लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है भाई। कन्वेक्शन, ठीक है, आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन जो होता है जो सॉलिड बॉडी में होता है, कन्वेक्शन आपका लिक्विड में भी हो सकता है। कन्वेक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो वेंटिलेशन हवा का होता है वो कन्वेक्शन होता है, लैंड ब्रिज जो होते हैं वह कन्वेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के तमाम तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस प्राइमरली। तो 7वें क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए सी एंड लैंड ब्रिज में होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी होता है, हीटिंग एयर अराउंड द फर्नेस भी होता है, जो फर्नेस के अराउंड जो हीट निकलती है वहां भी होता है। फिर कह रहा है वार्मिंग ऑफ ग्लास ऑफ बल्ब ड्यू टू फिलामेंट। आप सबसे पहले जरा बल्ब का देखिए, बल्ब क्या होता है, इवैक्यूएटेड होता है, मतलब बल्ब के अंदर क्या होता है, कोई गैस नहीं होती है, कोई गैस नहीं होती है। तो बल्ब से हमें हीट जो होती है वो कन्वेक्शन से नहीं मिलती है, क्योंकि जब इससे हीट निकलती है तो कोई मीडियम इसके अंदर है ही नहीं। देखिए कोई मीडियम इसके अंदर है ही नहीं, तो हीट क्या होती है आपकी, ये रेडिएशन से निकलती है। किससे निकलती है, रेडिएशन। और कन्वेक्शन के लिए मीडियम का होना जरूरी है, और बल्ब के अंदर इवैक्यूएट होता है, मतलब उसके अंदर कोई गैस नहीं होती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई मीडियम नहीं होता है। अतः इसमें क्या है आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 वाला, यानी 7 का क्या सही है, 4 वाला सही है, ठीक है ना। तो 7 का 4 वाला सही है।
फिर चलते हैं 8वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन भी उसी तरह से है, ठीक है। देख लीजिए 8वां क्वेश्चन भी क्या कहा जा रहा है। 8वां क्वेश्चन, चलिए भाई 8वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट ए रूम टेम्परेचर इज थ्रोन इनटू ए फर्नेस, इट ऑब्जर्व दैट द, क्या होगा। आप जानते हैं कि एक अच्छा एब्जॉर्बर क्या होता है, अच्छा इमीटर होता है, किरचॉफ्स लॉ है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स, मतलब जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वही अच्छा इमिट भी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करें, इनिशियल इट इज द डार्केस्ट फ्रॉम बॉडी एंड लेटर टाइम इज द ब्राइटेस्ट। तो है क्या, शुरुआत में फर्नेस क्या होगा, शुरुआत में फर्नेस का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। शुरुआत में फर्नेस का टेम्परेचर क्या होगा, तो जब फर्नेस का टेम्परेचर कम होगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए डार्क दिखेगा। याद रखिएगा ये एब्जॉर्ब करेगा, यानी हीट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए ये क्या होगा, डार्क होगा। और बाद में फर्नेस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब ये हीट इमिट करेगा, ये देखिएगा हीट इमिट करेगा, तो हीट इमिट्स करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे 8वें का कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन भी। क्या कर रहा है 9वां क्वेश्चन, देखिए 9 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए भाई 9 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल गैस इज द टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए एज शोन इन द फिगर। चलिए भाई ए बी एज शोन इन द फिगर, ये 9 क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार से ऐसे दिया है, ये वॉल्यूम दिया है और ये प्रेशर दिया है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो गया और इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से होने का मतलब ऐसे, और ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ ये देखिए ये दिया है 1 मीटर क्यूब दिया है, और ये देखिए क्या दिया है 2 मीटर क्यूब दिया है, और ये देखिए यहाँ प्रेशर दिया है 10। यहाँ प्रेशर नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ प्रेशर दिया नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ क्यों प्रेशर नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है। अब ये देख लीजिए साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है वो तो पूरा एकदम क्या होता है, जीरो होता है। चेंज ऑफ, यानी क्लोज्ड कर्व में, क्लोज पाथ में अगर कहीं आपको दिखता है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ठीक है, इफ द नेट हीट सप्लाई टू गैस इन साइकिल इज 5 जूल, यानी नेट हीट सप्लाई, जो नेट हीट सप्लाई की जा रही है क्यूएबीसी, नेट हीट सप्लाई क्या होगा, प्लस होगा 5 जूल। हीट रिलीज माइनस में होता है, हीट सप्लाई क्या होता है, प्लस में होता है। तो कह रहा सीए प्रोसेस में वर्क डन निकालिए। तो चलिए भाई देख लेते हैं सीए प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। पहले एबी प्रोसेस में, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, डब्ल्यूएबी प्रोसेस में वर्क डन देख लीजिए। प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा, प्रेशर कितना 10 और चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है 2 - 1 यानी 10 जूल होगा। फिर डब्ल्यूबीसी प्रोसेस में देख लेते हैं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। देखो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं भाई, देखिएगा एक्सिस को बदल दिया है, पी इधर, वी इधर कर दिया, पी इधर कर दिया है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। देखिए सीए में क्या होगा, डब्ल्यूसीए, सीए में क्या हो जाएगा, सीए में ही तो बताना है। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो है, तो डेल्टा जी जीरो है तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू नेट हो जाएगा, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू नेट हो जाएगा। ये बताइए क्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया, डब्ल्यू सी ए हो गया, एक तो आपका जीरो हो गया, यानी डब्ल्यू सी ए इक्वल टू क्या हो गया, 5 - 10 का मतलब -5 जूल हो गया, यानी सी से ए तक क्या हो गया, -5 जूल हो गया। यानी 9 का कौन सा सही होगा, 9 का आपका फर्स्ट सही होगा। 9 का कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही होगा। ठीक है, क्लियर होना सारी चीजें। अब देखिए 10वें पे चलते हैं, 10वां क्या कह रहा है। ठीक है भाई, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको लगाइए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 3 रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल, 3 रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन हैव बीन ज्वाइंड एज शोन इन द फिगर, हैव बीन ज्वाइंड इन द शोन इन द फिगर, ऐसे है। और ये देखिए इस प्रकार से है, ये क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये क्या है 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस प्रकार से सबका रेजिस्टेंस सेम है,
सबका रेजिस्टेंस सेम है। करा कि जंक्शन का आप क्या है टेम्परेचर बताइए। तो देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन के क्वेश्चन लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। वहां क्या होता है, करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होता है, यहां हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक होता है। बच्चों ध्यान देना, हीट का फ्लो जो होता है वह हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर तक बेटा होता है। तो यहां ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो मान लेते हैं इधर से हीट का फ्लो होता है, तो H इधर जाता है, इधर आपका क्या हुआ H1 गया, ठीक है, और इधर क्या गया आपका H2 गया, इन हो गया। अब हीट का फ्लो अगर इधर से आ रहा है तो H इज इक्वल टू क्या होगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा। देखिएगा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस, अब H है क्या, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन आर, आर सेम है वही, ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा आर, इसका क्या हो जाएगा थीटा माइनस 90 डिग्री, थीटा माइनस 90 डिग्री अपॉन क्या हो गया आर, आर आर कट गया, 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए 11 क्वेश्चन देखिए क्या है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 11 क्वेश्चन कैसे क्या चीजें हैं देखिए भाई, ध्यान दीजिए 11वां क्वेश्चन में, ठीक है, ये हो गया। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम द V1 टू V2, मतलब 11वें क्वेश्चन में देखिए ये आपका इस प्रकार से दिया है, ये प्रेशर दिया है, ये वॉल्यूम दिया है, और ये देखो ऐसे दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है। देखिएगा हमेशा एक्सपेंशन में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, नीचे वाला एडियाबैटिक होता है और ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है, और कंप्रेशन में याद रखिएगा ऊपर वाला जो होता है एडियाबैटिक होता है, नीचे वाला क्या होता है आइसोथर्मल होता है। कंप्रेशन का मतलब इस तरह से ये देखिएगा, ये आपका एडियाबैटिक है और ये आपका आइसोथर्मल है, ठीक है। यहाँ इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, और यहाँ इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो अब ये देखिए इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कह रहा है कि वर्क डन द गैस डबुलेंट प्रोसेस ऑफ प्योरली आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल आप समझ जाइएगा, इसमें वर्क डन है, ठीक है। W2 द प्योरली आइसोबारिक, W2 इसमें है आपका, और W3 प्योरली एडियाबैटिक। तो ये बताइए सबसे ज्यादा एरिया कवर कौन कर रहा है, ये देखिए नीचे सबसे ज्यादा वो एरिया ये कवर कर रहा है, तो W2 सबसे बड़ा हुआ, फिर W1 हुआ, और फिर सबसे कम वर्क डन किसमें है, एडियाबैटिक में है। ये एडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, और ये क्या हो गया आइसोबारिक हो गया कि नहीं। तो ये देखिए ये इससे नीचे का सबसे एरिया आपका ज्यादा इसका है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, इसमें पहला ऑप्शन हो गया आपका, कौन सा हो गया 11 का फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं हीट से। इस बार का पेपर जहां तक हो सके बेटा आसान आएगा, बहुत फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, ठीक है, छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाएंगी, ये ध्यान रहे। अब चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन क्या करा है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस 1 and 2 ऑफ मॉलिक्यूलर मास M1 M2। ये देखिए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस 1 and 2 मॉलिक्यूलर मास M1 M2 respectively are enclosed in the separate container kept at the same temperature. The ratio of the speed sound of gas to the gas to is, देखिए स्पीड क्या होती है साउंड की, V इक्वल टू रूट में गामा P अपॉन रो होती है, या यही रूट में गामा RT अपॉन क्या होती है M। तो बोलो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में M2 अपॉन M1 हो जाएगा। तो 12 का कौन सा ऑप्शन हो गया, 12 का दूसरा ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, दूसरा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए भाई 13वां क्वेश्चन देखिए, फार्मूले याद होने चाहिए। इस समय सबसे जरूरी है कि हर चैप्टर का फार्मूला याद रहे। याद रखिएगा अगर किसी सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं जैसे हीट से, तो 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आता है, और एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत कठिन आए। तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तो 3 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, हर सेक्शन वाइज मैं बता रहा हूं। जैसे हीट्स में अगर फार्मूले केवल याद हैं तो 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत, और अगर साल भर आप मेहनत किए हैं, साल भर लगाए हैं, तो आप 5 क्वेश्चन करके आएंगे, नो डाउट, ये ध्यान रखिएगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। तो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1,
enclosed in a cylinder fitted with the frictionless piston, the gas is allowed to expand adiabatically to temperature T2. ठीक है, by releasing the piston suddenly if L1 and L2 be the length, L1 and L2 क्या है, लेंथ है, तो गैस कॉलम बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली देन T1 by T2 कर रहा है, मतलब T1 by T2 का टेम्परेचर जानते हैं, लेंथ के कंपेरिजन में करना है, तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम V1 इक्वल टू क्या होगा, AL1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। दूसरा सिलेंडर है तो V2 इक्वल टू क्या होगा, AL2 होगा। अब आप एडियाबेटिकली अगर एक्सपेंशन होता है तो पीवी पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट जानते हैं, इससे आप टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ये देखिए टीवी पे गामा -1 इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ठीक है, क्यों भाई, टीवी पे गामा, और आपको क्या फाइंड करना है, T1 अपॉन T2 फाइंड करना हो। कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, ध्यान दीजिएगा, मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस का गामा क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस का गामा जो होता है वो 5/3 होता है। ये देखिए गामा इक्वल टू 5/3 होता है। तो अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 पे गामा -1 हो जाएगा। T1 अपॉन T2 इक्वल टू, ये देखिए V2 की जगह रखेंगे L2 अपॉन L1, ये तो कट जाएगा, गामा कितना हो जाएगा 5/3 -1, या L2 अपॉन L1 पे कितना हो जाएगा क्या, 2/3। कौन सा ऑप्शन है इसमें देख लीजिए, 2/3 कौन सा ऑप्शन है, 4 वाला ऑप्शन है। छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। फिर देखिए 14 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। क्या कर रहा है 14 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 14 क्वेश्चन कर रहा है कि ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन and 4 mole of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, मतलब और कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम आपसे कह रहा है कि मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, देखिए इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस क्या होता है, डेल्टा W। ठीक है, ये होता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये देखिएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा W क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, डेल्टा Q के बराबर हो जाती है। ठीक है भाई, और याद रखिएगा डेल्टा Q जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे NCV dt के बराबर होता है। क्यों भाई, ये तो होता है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू U1 प्लस U2, यानी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला Q1 प्लस Q2, U इक्वल टू Q1 कितना हो जाएगा, N1 CV1 टेम्परेचर में T ही है, हाँ T है, और प्लस N2 CV2 T हो जाएगा। चलिए अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कराए गैस मिक्सचर कंसिस्ट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ, अगर मान लीजिए मास और मॉलिक्यूलर मास पता है तो नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहाँ मोल दिया है कोई बात नहीं, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और ये देखिएगा ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का CV क्या होता है, F/2R होता है, F/2R। F डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ऑक्सीजन का, डायटोमिक हुआ 5/2RT, और प्लस N2 कितना दिया है, हीलियम का कितना दिया है, हीलियम 4 मोल दिया है। हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3/2RT। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4 से 2 कट गया, 11RT हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे याद रखिए वर्क डन 0 होता है, तो डेल्टा U Q के बराबर होता है। जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, याद रखिएगा इस हीट के बराबर होती है। और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, 14 का 4 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का 4 वाला हो गया। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं 15 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ भाई 15 क्वेश्चन को जरा ध्यान दो। 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर रहा है कि एन आइडियल गैस हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन, ठीक है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्जॉर्ब 10⁴ हीट एट द हायर टेम्परेचर। ठीक है भाई, हीट एट द हायर टेम्परेचर हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी हीट इंजन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, सोर्स होता है, और इस तरह से देखिए ये वर्किंग सिस्टम होता है W,
और ये क्या होता है, ये सिंक होता है। मान लीजिए सोर्स से Q1 हीट लेता है, इसको कितना देता है Q2, तो W इक्वल टू आपको पता होना चाहिए Q1 माइनस Q2 होता है। क्यों भाई, होता है, ठीक है भाई, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। और मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ये लो टेम्परेचर पे होता है। तो आप जानते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू जो होता है T1 अपॉन क्या होता है, T2 होता है। तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी जो होती है ईटा इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन अपॉन Q1, याद रखिएगा, वर्क डन अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन क्या होता है, T1। वर्क डन आपको निकालना है, Q1 कितना पता है, ये देखिए Q1 10⁴ पता है, 1 माइनस जो ज्यादा वाला टेम्परेचर है वह T1 होता है। ये जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा, और T2 क्या होता है, कम वाला होता है, ठीक है। तो इसमें कौन है, 227 है, तो 227 में 227 प्लस 273 केल्विन बनाएंगे। हाँ देखिए, अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 1 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन यहां आप फिर क्या है, एक क्या 127 प्लस 273 है। अब इसको यहां सॉल्व कर लेंगे तो वर्क डन यहां पे निकल जाएगा, और वर्क डन जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 2000 जूल आएगा। कितना आएगा, 2000 जूल आएगा, यानी W इक्वल टू 2000 जूल यहां से ऑप्शन आएगा। ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हीट इंजन के आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं वह सब इसी पे आए हैं, ये सब इसी पे, मतलब सोर्स है, सोर्स से हीट लिया जाता है, सिंक को हीट दिया जाता है, यहाँ वर्क डन होता है, W इक्वल टू Q1 माइनस क्या होता है, Q2 होता है, Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 के बराबर होता है। इफिशियंसी वर्क डन अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स होता है, या इसी को 1 माइनस T2 अपॉन T1 कहते हैं। जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वह T1 होता है, जो कम टेम्परेचर होता है वह T2 होता है। ठीक है ना, बस इस तरह से अगर ध्यान देंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा हीट इंजन का वह हो जाएगा। अब चलिए इसमें चलते हैं, 16 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये देखिए 16 क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 16 क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, 16 क्वेश्चन कह रहा है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद द रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, रेडियस 450 वाट पावर एट 500 के। ये देखिएगा, आप जानते हैं Q इक्वल टू जो होता है एनर्जी अपॉन, मतलब पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो आप स्टीफेंस लॉ जानते हैं, स्टीफेंस लॉ जो होता है Q इक्वल टू E/A सिग्मा T पे 4 होता है। Q/T को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है, E/A सिग्मा T पे 4, ये देखिए पावर हो गया, यानी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया T पे 4 हो गया। क्यों भाई, यही हो गया। पहला क्या दे रहा है, 12 सेंटीमीटर का है, रेडियस 450 पावर at 500 Kelvin. If the radius is half and temperature double, the power radiate would be, यानी power radiate क्या हो जाएगा, तो ये देखिए P2 अपॉन P1। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखिए, एरिया गोला है, ठीक है, ये तो है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, तो यानी क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई क्या R1 का स्क्वायर, और ये देखिए T2 अपॉन T1 पे क्या हो गया, 4 हो गया। क्यों भाई, ये तो हो गया। P1 कितना दिया, P1 450 दिया है, 450 दिया है, 4 पाई से 4 पाई कटा, क्या कर रहा है, रेडियस इज हाफ, रेडियस हाफ हो गया, हाफ होने का मतलब R1 स्क्वायर बाई 4, ये R1 स्क्वायर हो गया। और टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर डबल, रेडियस हाफ हो गया, टेम्परेचर डबल हो गया, T2 क्या हो गया, 2T1 अपॉन T1 पे 4 हो गया। ये देखिए T1 कट गया, ये कट गया, 1/4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कितना गुना हो गया, 4, यानी P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800 वाट हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई 17वां क्वेश्चन, ये देखिए 17 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या करा 17 क्वेश्चन भाई, देखिए भाई 17 क्वेश्चन क्या करा, 17 क्वेश्चन करा है, वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ O2 गैस, मोलर मास 32 एट ए टेम्परेचर T, द प्रेशर ऑफ गैस इज P, एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, रिलेटिव मोलर मास कितना दिया है इसका, 4 दिया है, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव मोलर मास 4 दिया गया, एट टेम्परेचर 2T। ठीक है, करा द प्रेशर इज, तो अब इसमें क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन आपको बेटा निकालना है। ठीक है, तो ये बताइए टेम्परेचर 2T हो जा रहा है, तो आपके पास क्या फार्मूला है, PV इक्वल टू म्यू RT।
यहां देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, या P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो गया, T1 अपॉन T2 हो गया। तो टेम्परेचर डबल हो जा रहा है, P अपॉन P2 T अपॉन 2T। ये देखिए P2 इक्वल टू क्या हो गया, 2P, P2 इक्वल टू 2P। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, देखते हैं 18 वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई 18 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन, एटीन क्वेश्चन कर रहा है, ए वॉल हैज द टू लेयर्स ए एंड बी, ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, बोथ द लेयर्स हैव द सेम थिकनेस, both the layers have the same thickness, the thermal conductivity of material of A is twice that of B, twice that of B. Under thermal equilibrium, the temperature difference across the wall is 36 degree centigrade. The temperature difference across the layer A is, ठीक है, temperature difference across the layer A is, मतलब एक दीवार है वह दो लेयर से बना हुआ है। ये देखिए एक ये है, एक ये है, ठीक है, इस तरह से दो लेयर से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए करा, इस दीवार का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके लिए पहले का 36 मान लेते हैं, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, इसका थीटा मान लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसका 2K है, इसका K है। कह रहा है कि इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। अगर हमें थीटा पता चल जाए तो 36 में से थीटा निकाल देंगे तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन ये बताओ बेटा, जब इसमें हीट फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों में क्या होगा, समान होगा, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा दोनों में वह क्या होगा, समान होगा। ये क्या होता है K1 A1, ये क्या होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या होता है, ये L इक्वल टू क्या होता है K2A θ2 माइनस θ3 अपॉन क्या होता है L2 होता है। इस प्रकार से होता है ये, ठीक है, क्यों, यही तो होता है। तो अब ये बताइए, दोनों का वो थिकनेस तो समान है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, L1 L2 समान है, एरिया भी समान है। ये क्या है, ये 2K है, ये क्या है 36 माइनस थीटा है, ये क्या है K है, ये क्या है थीटा माइनस 0 है, थीटा माइनस 0 है। ये देखिए K से K कट गया, ये क्या हो गया 72 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा, 3 थीटा इक्वल टू 72, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया इंटरफेस का टेम्परेचर। किसका आ गया, इंटरफेस का टेम्परेचर। अब कह रहा टेम्परेचर डिफरेंस, देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या पूछा है, द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए, मतलब ये जो लेयर ए है इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है तो 36 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो गया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो गया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा। ठीक है भाई, अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, कैसे क्या। ठीक है भाई, 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 19वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक एक बात को ध्यान दीजिए। उन्नीसवां क्वेश्चन, ठीक है भाई, 19वां क्वेश्चन करा, कार्नोट इंजन वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर। एक कार्नोट इंजन जो है वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन। तो अब देखिए जो कम वाला होगा वो आपका T2 होगा, कार्नोट इंजन है, यानी T1 कितना हो जाएगा, T1 आपका ज्यादा वाला होता 300 केल्विन हो गया, और T2 आपका क्या हो गया 250। रिसीव्ड 500 कैलोरी हीट, ठीक है, रिसीव 500 कैलोरी हीट। ये देखिए फ्रॉम द रिजर्वायर एट ए लोअर टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच साइकिल इज ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इज। अमाउंट ऑफ वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, क्या चीज होगी। तो देखिए इट रिसीव 500 कैलोरी हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट द लोअर टेम्परेचर। तो बताइए लोअर टेम्परेचर पे कौन होता है, T2 होता है। इसका मतलब ये Q2 की वैल्यू दिया है, Q1 की वैल्यू नहीं दिया है, यानी Q2 कितना दे दिया है, ये देखिएगा 500 कैलोरी दे दिया है। अब आपको पता है ईटा इक्वल टू
W अपॉन Q1 इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। देखिएगा फार्मूलों का सामंजस्य, ठीक है भाई। देखिए हीट एनर्जी से मतलब करनॉट इंजन से जैसे 2-3 क्वेश्चन हमने दिया है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, 5 में एक क्वेश्चन आपका इसी से रहेगा इस साल, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 100% इसी से रहेगा एक क्वेश्चन 5 में। तो अब ये देखिए आप जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस Q2। देखिए जो लोअर टेम्परेचर है वह Q2 होता है, जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट होता है वो आपका T1 होता है, ठीक है। T1 का मतलब Q1 और T2 का मतलब Q2, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये देखिए यहां से Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा W प्लस Q2 इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है 250, T1 कितना है 300, 300 में से 250 गया, 50 बचा अपॉन 300, 1/6 बचा, 1/6। अब देखिए Q2 इक्वल W इक्वल टू क्या हो गया Q2/5 हो गया। क्यों W इक्वल टू Q2/5, Q2/5 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, W इक्वल टू Q2 बाई क्या 500 कैलोरी हीट है। अब देखिएगा इसको जूल में बदलना पड़ेगा, Q2 कितना है, ये क्या आएगा 100 कैलोरी आएगा, 100 कैलोरी, 100 कैलोरी को बदलेंगे 1 कैलोरी में कितना होता है 4 पॉइंट, भाई ये तो होता है, इसको बदलेंगे जूल में बदलेंगे, तो जूल में बदलेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 420 जूल आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 का 4 वाला सही होगा। ये देखिएगा कैलोरी में आएगा और आपको किस में बदलना है जूल में बदलना है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा इसका। अब देखिए 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। याद रखिएगा जब भी किसी भी टेम्परेचर जैसे दूध ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ का क्या है हम प्रयोग करते हैं, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। और याद रखिएगा न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या है, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर θ1 से लेकर θ2 तक गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है θ1 माइनस θ2, ये देखिएगा θ1 θ2 अपॉन टी, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं dθ अपॉन dt, के जैसा होता है वैसा यूज, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी हो सकता है इस साल क्वेश्चन रहे, ठीक है भाई। बीन्स लॉ हुआ या तो ये हुआ, इस चैप्टर से फार्मूले वाले ही क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग नहीं आते हैं बेटा। तो हो सकता है आपका इससे भी क्वेश्चन रहे, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी डी थीटा अपॉन डी टी के θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0, माइनस क्या θ0 कहा जा रहा है, माइनस θ0 कहा जा रहा है। तो अब ये देखिए डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी टेक्स 10 मिनट्स टू कूल 60 to 50 डिग्री, 60 से 50, 60 से 50 का मतलब क्या हो गया, ये देखिए 10 अपॉन कितना हो गया, कितना 10 मिनट ले रहा है के, और ये क्या हो गया 60 प्लस 50 अपॉन 2। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कांस्टेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 25, 60 50 कितना हो गया 110, 110 में 2 डिवाइड करें 55, 55 में से 25 गया, 55 में से 25 गया, ये देखिए 55 में से 25 गया, कितना बचा 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया k इंटू 30, या k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 1/30 हो जाएगी, हो जाएगी k इक्वल टू 1/30 हो जाएगी। फिर क्या कर रहा है इसमें, देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स, यानी अगले 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा। तो अब 60 से 50 हुआ है, अब 50 से मान लीजिए थीटा होगा, तो 50 से थीटा होगा तो इसको क्या करेंगे, अब अगला फार्मूला क्या लगाएंगे, अगला फार्मूला यहां लगाएंगे 50 माइनस थीटा अपॉन 10 इक्वल टू के की वैल्यू तो पता ही हो गई है, के की वैल्यू कितनी है 1/30 है, और ये देखिए 50 प्लस θ/2 माइनस θ0। अब इसको सॉल्व कर, θ0 का मतलब कितना हो गया 25, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है थीटा की वैल्यू 43 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है। तो 20वें का कौन सा हो गया भाई, दूसरा हो गया 20वें का। अब चलते हैं 21वें का क्या कह रहा है। चलिए भाई 21वां क्या क्या कह रहा है, 21वां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 21वां कह रहा है कि भैया एन आइडियल गैस हैज मॉलिक्यूलर with 5 degree of freedom, the ratio of specific heat at constant pressure and constant volume, ये तो कह रहा है गामा इक्वल टू, तो ये देखिए गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा Cp अपॉन Cv होगा, Cp क्या हो जाएगा F/2 प्लस 1, ठीक है, R अपॉन ये क्या होगा F/2 R होगा। अब बताओ 5/2 प्लस 1 यानी 7/2 R हो गया, और ये क्या हो गया 5/2 R, यानी कितना आया 7/5। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 21 क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन देखिए भाई कितना क्या चीज कह रहा है, देखिए भाई 22वां क्वेश्चन, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए।
छोटी छोटी जो भी चीजें दी गई हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंजन ऑपरेट्स बाय टेकिंग मोल्स ऑफ एन आइडियल थ्रू साइकिल ABCD एज शोन इन द फिगर। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन इज। देखिए इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी जो होता है वो वर्क डन अपॉन क्या होता है, हीट Q1 होता है। मतलब हीट फ्रॉम किससे, सोर्स, यानी फ्रॉम कहां से, सोर्स से होता है, सोर्स से होता है। तो मान लीजिए पीवी डायग्राम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये पीवी डायग्राम दिया है इस तरह से, ये पीवी डायग्राम दिया है, पी दिया है, वी दिया है। यहाँ पे इसमें इस तरह का क्वेश्चन 2 हो गया है गलती से, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभार दिमाग नहीं जाता है तो हो जाता है, उसके लिए सॉरी। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें हो गए हैं इस टेस्ट पेपर में। अभी एक आगे भी इसी तरह का आएगा तो उसको भी डायरेक्ट मैं करूँगा। और लेकिन हाँ समझ लीजिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि सर ये ग्राफ से कैसे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ग्राफ से बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ग्राफ से, ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ग्राफ से एफिशिएंसी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है भाई, एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है, ईटा इक्वल टू वर्क अपॉन क्या होता है, हीट फ्रॉम सोर्स होता है, ठीक है, हीट फ्रॉम सोर्स ये होता है। तो अब इसको तो देख के आप वर्क डन तो अभी खटाक से निकाल देंगे। देखिए वर्क डन आप देख के निकाल देंगे। वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का एरिया 2p में से p जाए तो ये p होगा, 2b में से v जाए तो ये क्या होगा, b होगा, यानी p0 v0 ये निकाल दिए। अब आपको q1 निकालना है। तो q1 देखिए क्या होगा, ये देखिए a से लेकर b तक जो हीट होती है और b से लेकर जो c तक हीट होती है, इसी को हम लोग q1 कहते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसमें क्या होगा, आपका c से लेकर d से लेकर a जो होता है वो q2 होता है, ठीक है। तो यहां भाई तभी तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 को वर्क डन कहेंगे, पूरा क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। तो A से लेके B तक और B से C तक जो हीट होती है उसको हम Q1 कहते हैं। तो Q1 क्या हो जाएगा इसमें, ये देखिए Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, Q1। अब ये देखो इसमें Q1 जो निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे देख लेते हैं कि किस पे है। तो ये जो है ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो N1 CV और ये देखिए डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, N2 CV एक ही है और ये डेल्टा T हो गया कि नहीं। अब ये बताइए जरा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एक ही लग रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसको दिया नहीं है, ठीक है, नहीं दिया, झूठ में काहे परेशान हो। ये बताइए कौन सी गैस दी गई है, आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस दी गई है, एंड 1 गैस टेकिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी मोनोएटॉमिक ही दी गई होगी। जब कुछ नहीं दिया गया होता तो मोनोएटॉमिक ले लेते हैं। तो ये देखिए N3/2R ये डेल्टा T हो गया, और ये क्या हो गया ये क्या हो गया 5/2R क्या हो गया, डेल्टा T हो गया। देखिए भाई समझ रहे हैं ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का है, ये कांस्टेंट प्रेशर का है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा इसमें Q1 इक्वल टू कुछ कॉमन समन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, 1/2 तो कॉमन हो जा रहा है, 3NR डेल्टा T हो गया। ये देखिए 3NR डेल्टा T और प्लस ये क्या हो जाएगा 5NR डेल्टा T। अब हमको इसको P डेल्टा V में बदलना है। किस में बदलना है, P डेल्टा V में। तो ये देखिए ये NR डेल्टा T जो है इसका और इसका ये माइनस है, यानी Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, देखिएगा 3। ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2P0 और V0। ये देखिए ये 2P0 V0, अरे भाई इन्हीं दोनों का माइनस होगा ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा P0 V0, ये देखिए P0 V0, आराम से एकदम घबराइए मत। और ये देखिए NR डेल्टा T, इसका क्या होगा, इसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट माइनस इसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, तो इसका होगा 2P0 2V0, यानी क्या होगा 2P0 और ये देखिए 2V0, ये तो कोऑर्डिनेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4P0 V0 माइनस इसका कितना होगा, ये देखो 2P0 और ये क्या V0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2P0 V0, ठीक है। चलिए भाई अब यहां देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया 1 का मतलब क्या हो गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया, ये देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 5 कितना हो गया 10 और कितना हो गया 13, ठीक है। तो यानी Q1 इक्वल टू क्या हो गया, Q1 इक्वल टू 13/2 P0 V0, ये देखिए Q1 आ गया। अब बताइए एफिशिएंसी आपके बाएं हाथ का खेल है, P0 V0 अपॉन 13/2 P0 V0, ये कट गया, और 2/13 क्या हो गया 2/13, ये देखिएगा एफिशिएंसी 2/13 का मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है,
अब देख लेते हैं 2/13 का मतलब सॉल्व करने पे 0.15 आएगा, यानी 0.15 यानी पहला ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पहला। तो समझ गए ना भाई क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं। तो बेटा इसमें ध्यान दीजिएगा, ग्राफ से भी हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पहले वर्क डन निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए से बी प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकालेंगे और बी से सी प्रोसेस पे हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया और एन आर डेल्टा टी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमको प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट पता है, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट पता है, माइनस करके ये पता कर लिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ऐसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी हम बताएंगे भी। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चलिए मिटा देते हैं इसको। ध्यान दीजिए 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान दें बेटा, कैसे क्या चीजें हैं। तेईसवां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 23वां क्वेश्चन, n moles of an ideal gas undergoes process A to B। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेशर दिया है, ये वॉल्यूम दिया है। ठीक है भाई, एक प्रेशर दिया है और एक वॉल्यूम दिया है। ठीक है भाई, प्रेशर दिया है और वॉल्यूम दिया है। करा है कि इस तरह का ग्राफ दिया है, ऐसे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है ग्राफ में। और ये जो यहाँ पे प्रेशर है बेटा 2P0 है, और ये जो है P0 है, और ये जो है वह V0 है, और ये जो है 2V0 है। ठीक है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा V0 2P0। थोड़ा सा पिछले वाले में हमने कोऑर्डिनेट अलग लिख दिया था, ये और ये पहले लिखा जाता है, ये 2V0 और ये क्या हो गया P0 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये चीजें अपनी चल रही हैं। ठीक, तो ये बताइए जब P और V ग्राफ इस तरह से होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा, जब तक P और V ग्राफ इस प्रकार से नहीं होता, ये देखिए P और V ग्राफ इस प्रकार से अगर नहीं होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब बॉयल्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब P और V के बीच का ग्राफ इस प्रकार से रहे। जब तक P और V के बीच का ग्राफ इस प्रकार से नहीं रहेगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट, याद रखिएगा, नहीं रहता है। तो P और V के बीच का ग्राफ इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, इस ग्राफ को देखने से पता चल गया। तो पूछा भी क्या है आपसे, वही मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार टेम्परेचर में किस प्रकार से वेरिएशन हो रहा है। भाई कहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, क्या मिड पॉइंट पे होगा कि कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, ग्राफ से देखने पे क्या पता चल रहा है, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर में वेरिएशन तो पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये देखिए किसका इक्वेशन लग रहा है, तो ये y = -mx+c का इक्वेशन। y की जगह कौन है, p है, माइनस m क्या है, स्लोप है, x क्या है, x की जगह v है, और c की जगह क्या है, c आपका ये इंटरसेप्ट है। मतलब हमको देखना है कि टेम्परेचर में कैसे रिलेशन है। अब आप जानते हैं कि pv = क्या होता है, pv = μRT होता है। p की जगह हम क्या रखेंगे, -mv+c रखेंगे, और ये v = क्या हो जाएगा, μRT। या देखिए टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए C/μR, देखिएगा C/μR V, और ये क्या हो जाएगा -m/μR। ठीक है, क्या हो जाएगा V का स्क्वायर, या y = क्या हो जाएगा AX - BX², यानी y = AX माइनस क्या, BX²। ये देखिएगा y = AX माइनस क्या, BX²। तो ये y = AX माइनस क्या हो गया, BX² हो गया। यहां पे क्या मतलब हो गया, यानी टेम्परेचर, और ये देखिए इसका ग्राफ मिल रहा है, यानी टेम्परेचर, ये भी पूछा गया है कि टेम्परेचर और इस तरह का ग्राफ देके, ये भी पूछा गया है एक बार किसी कंपटीशन में कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ कैसा मिलेगा। तो ये देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, और बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो ऐसे ही यहां पे भी तो होगा कि बीच पे एक कोई ऐसा पॉइंट आएगा, ये देखिएगा बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ऐसा खेल होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहां के लिए क्या होगा, ये V है, ये 2V है, तो V और 2V का आधा क्या हो गया, 3/2V0 हो गया। ये P0 है, ये 2V0 है, तो इसके लिए आधा पॉइंट कितना हो गया, 3/2P0 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3/2V0 और कॉमा क्या हो गया, 3/2P0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं। तो
तो यानी यहां पे इस वोल्टेज और इस प्रेशर के पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम है। अब इसमें हम देखिए क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का प्रयोग कर देते हैं और टेम्परेचर निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन का प्रयोग कर लेते हैं, क्या T इक्वल टू कौन सा, PV अपॉन क्या, म्यू आर, या T इक्वल टू P कितना हो गया 3/2 P नॉट, V कितना हो गया 3/2 V नॉट अपॉन म्यू आर, यानी क्या T इक्वल टू क्या हो गया T मैक्स 9/4 P नॉट V नॉट अपॉन कितना हो गया म्यू आर। तो बोलो कौन सा रिलेशन है भाई सही, कौन सा इसमें रिलेशन सही हो गया, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। फिर चलिए 24 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 24 क्वेश्चन कैसे क्या कहा जा रहा है। 24 क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन का है करनाट इंजन हुज इफिशियंसी ईटा इक्वल टू 40%, यानी ईटा इक्वल टू क्या दिया है, ईटा इक्वल टू दिया है 0.04 दिया है, ठीक है। सॉरी 40 में 100 से डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा। और कह रहा है कि टेक्स इन हीट फ्रॉम ए सोर्स मेंटेन एट टेम्परेचर, मतलब आपका T1 दिया, सोर्स का मतलब T1 दिया है 500, ठीक है। और T2 आपका नहीं पता है, तो T2 आपका सिंक का पता करना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ रहे हैं, ठीक है, सिंक का पता करना पड़ेगा। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। तो चलिए जरा पता कर लिया जाए, 0.4 इक्वल टू 1 माइनस T सिंक अपॉन, ये देखिए ये क्या हो गया 500 हो गया। तो यहां से देखिए T सिंक निकल जाएगा, ये क्या हो गया 0.6 इक्वल टू T सिंक अपॉन 500 हो गया, या T सिंक इक्वल टू 6×5 = 300 केल्विन निकल गया, ये सिंक का निकल गया 300 केल्विन। अब क्या कह रहा है, देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर सेम एग्जॉस्ट, मतलब अब इफिशियंसी अगर 60% हो गई तो T1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये कह रहा है कि इनटेक टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा। तो इफिशियंसी कितनी हो गई, यानी अब ईटा डैश इक्वल टू 0.6 हो गया, T1 डैश आपसे पूछ रहा है, और T सिंक आपका कितना दिया है 300 केल्विन दिया है। तो चलिए फिर इसके लिए वही बात, क्या 0.6 ले लीजिए, 0.6 इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है, T2 ठीक 300 है, और ये T1 डैश हो गया। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 0.4 इक्वल टू 300 अपॉन T1 डैश, या T1 डैश इक्वल टू 300 अपॉन 0.4, या 3000 अपॉन 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। किसमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, किसमें दिया है, जरा ये जरूर देख लीजिएगा। हाँ वो तो केल्विन में आएगा, 4 सत्ते 28, 4 और क्या हो गया 4 दूनी 8, कहाँ दिक्कत हो रही, 4 सत्ते 28, 2 बच रहा है ना, 4×5 = 20, सॉरी, यानी T1 डैश इक्वल टू कितना हो गया 750 केल्विन हो गया, कितना हो गया 750 केल्विन हो गया। ये 24 क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। फिर इसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये जो 25वां क्वेश्चन हमने बताया है, 25वां क्वेश्चन और आपका क्या है 22वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन, इसमें भी मोनो एटॉमिक का दे रहा है, सारी चीजें सेम दे रहा है, ठीक है ना। तो 25वां का भी सेम उसी तरह से है, 25वां सेम एज 22। इफिशियंसी कितनी आई थी, इफिशियंसी 0.155 आई थी कुछ, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 आया था कुछ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा 15.4%। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, इसमें 4 वाला होगा। सेम उसी तरह से है, सारी चीजें वही आई थी, 100 से बस मल्टीप्लाई करना। इसमें परसेंटेज में पूछा था, इसके लिए सॉरी 2 क्वेश्चन एक तरह के हो गए थे, ठीक है ना भाई, 2 क्वेश्चन एक तरह के हो गए थे, लेकिन क्या है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, और एनसीईआरटी में दिया है, सबसे पहली बात है तो दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर, चलते हैं 26 क्वेश्चन। चलो भाई 26 क्वेश्चन क्या है, कैसे क्या कहा जा रहा है 26 क्वेश्चन, देखो 26 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है।
26 क्वेश्चन कर रहे हैं। द थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स ए आइडियल गैस ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास m, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा, इट इज मूविंग विद द स्पीड v एंड सडनली ब्रॉट टू रेस्ट, एज्यूमिंग दैट द हीट इज लॉस्ट ड्यू टू सराउंडिंग, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई। तो बेटा इसमें ये देखिए कि जैसे कहा यह जा रहा है कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, तो इसका मतलब उसका डेल्टा यू क्या होगा भाई, थर्मली इंसुलेटेड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, थर्मली मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब क्यू वहां पे क्या होगा, जीरो होगा, हीट का कोई एक्सचेंज क्या है, नहीं होगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास स्पेसिफिक हीट गामा दिया है, स्पेसिफिक हीट गामा दिया है, तो ये बताओ यहां पे जो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, वह किसके इक्वल हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम NCV डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। बोले भाई NCV डेल्टा, भाई यही तो होगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू NCV, और ये देखिए हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू NCV क्या हो जाएगा, R अपॉन गामा माइनस 1, और ये क्या डेल्टा टी। आपसे पूछा क्या है, यहां से डेल्टा टी पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर गामा माइनस 1 अपॉन 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 2, और ये क्या हो जाएगा, nr2 nr हो जाएगा। तो बताइए क्या चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा कि नहीं, तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, 26 का 4 वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, 4। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 27 क्वेश्चन। चलिए भाई 27 क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। चलो भाई 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 क्वेश्चन, वन एंड ऑफ ए थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट टेम्परेचर T1 एंड अदर इज T2। ये देखिए इस प्रकार से है, यानी क्या दे रहा है, इस प्रकार से, ये देखिए ये आपका एक T1 दे रहा है, ये आपका एक T2 दे रहा है, ये L1 दिया है, ये L2 दिया है, ये K1 दिया है और ये K2 दिया है। ठीक है, करा द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू सेक्शन विल बी, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू सेक्शन विल बी, इसका इंटरफेस का टेम्परेचर कह रहा है क्या होगा, ये K1 है, ये L1 है। तो बताइए अगर इधर से हीट फ्लो होगी तो दोनों में हीट तो समान होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों में क्या होगा, समान होगा, यानी दोनों में हीट जो है वह क्या होगी, समान होगी, यानी दोनों में हीट समान होने का मतलब क्या हो गया, H1 इक्वल टू क्या हो गया, H2। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, K1A, ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T अपॉन क्या हो जाएगा, L1। एरिया क्या है, सेम है कि अलग अलग है, ठीक है, एरिया कैसा है, एरिया आपका सेम है। अब ये क्या हो जाएगा, K2A T माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा, L2। ए से ए कट गया, आपको इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए K1 L2 T1 अपॉन L1 माइनस K1 L2 T अपॉन L1। ठीक है, क्यों भाई, ये तो करना पड़ेगा। अरे L1 को उधर भेज दीजिए, L1 को कहाँ इधर चक्कर में पड़े हुए हैं। ये देखिए ये L1 को इधर भेज दें, K2 L1 T माइनस K2 L1 T2, ये हो गया आपका। अब T फाइंड करना है तो T यहाँ से फाइंड कर लेंगे, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 अपॉन 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 K1 L2 प्लस K2 L1। कौन सा ऑप्शन है जरा बोलिए तो, कौन सा, 4 वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, 4 वाला ऑप्शन है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं, 4 वाला है। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। क्या है, 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 28 क्वेश्चन, चलो भाई 28 क्वेश्चन देखा जाए। 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 क्वेश्चन कर रहा है, टू रिजिड बॉक्सेस कंटेनिंग डिफरेंट आइडियल गैस आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, बॉक्स ए कंटेनिंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। देखिएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, यानी एक बॉक्स है, एक बॉक्स में N1 इक्वल टू 1 मोल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 5 हो जाएगा। और 1 मोल ऑफ टेम्परेचर कितने पे है, T0 पे है। ये देखिए टेम्परेचर T0। वाइल बॉक्स बी कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम, N2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 मोल हो गया। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। इसका जो टेम्परेचर हो गया वह कितना हो गया, 7/3 T0 पे है। ठीक है,
द बॉक्स आर पुट इन द थर्मल कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस TF इन टर्म्स ऑफ T0, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस फाइंड करना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आप ये बताइए, यहां पर दोनों के इंटरनल एनर्जी का सम क्या होगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगी। जब दोनों थर्मल कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो दोनों का चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसका क्या होगा, ये देखिए, ये इसका मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर TF हो गया, इसका फाइनल टेम्परेचर TF हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, N1 1 मोल है, CV1 कितना हो जाएगा, F/2R हो जाएगा, और ये हो जाएगा TF माइनस T0 प्लस इसी में ये भी देखिए क्या हो जाएगा, इसका कितना मोल है, 1 मोल है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन एटॉमिक है, ये आपका मोनोटॉमिक है, 3/2R, ये TF माइनस क्या हो गया, 7/3 T0 इक्वल टू 0 हो गया। भाई चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आपका 0 होगा, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो TF की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 T0 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4 वाला सही है। कौन सा सही है, 4 वाला। देखिएगा अच्छे क्वेश्चन है। फिर 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई 29 क्वेश्चन, यहां पर 29 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलो बच्चों 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 29 क्वेश्चन कहा जा रहा है, गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। देन रेशियो ऑफ CP और CV ऑफ मिक्सचर इज, CP और CV जो मिक्सचर का है उसका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा ये बताइए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। पहले हीलियम का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। हीलियम का नंबर ऑफ मोल का होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन, ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हीलियम का कितना है, हीलियम का 16 है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 4, तो क्या बचेगा 4। फिर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं, मास कितना दिया है 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32, 1/2। अब हम CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर, ये ध्यान दीजिएगा, गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर हम निकाल लें। तो ये बताइए गामा मिक्सचर क्या होगा, CP मिक्सचर क्या होगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, ये क्या होगा N1 CB1 प्लस N2 CB2 अपॉन क्या हो गया N1 प्लस N2। ये देखिए इससे ये कट गया। गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा बताइए भाई, गामा मिक्सचर N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CP1 प्लस N2 CP2। N1 कितना है ये बताइए, N1 आपका 4 है। CP1 कितना हो जाएगा, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का क्या होगा 3/2 + 1 यानी 5/2R हो जाएगा, ठीक है। N2 क्या है आपका, N2 आपका हो गया, N2 आपका क्या हो गया, ये हो गया N2 हो गया आपका 1/2 7/2R हो गया। चलिए ये देखिए N1 CP1 4 हो गया, 3/2R हो जाएगा प्लस 1/2 5/2R। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए गामा मिक्सचर आपका क्या आएगा 1.62 आएगा। कितना आएगा 1.62, यानी 4 वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, 4 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं। तो ये आपका 29 हो गया। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30वां क्वेश्चन, चलिए भाई 30वां क्वेश्चन, चलिए भाई 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 क्वेश्चन कर रहा है कि सिस्टम ऑफ गैस क्या है, A से B जा रहा है बाय 2 प्रोसेस। तो आप जानते हैं कि अगर A से B प्रोसेस में जा रहा है, ऐसे 2 प्रोसेस में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होता है पाथ पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो जो फर्स्ट वाले में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा वही सेकंड वाले में होगा। तो U फर्स्ट इक्वल टू U सेकंड होगा। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा, इसका तीसरा ऑप्शन होगा, यानी चेंज ऑफ, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। क्या है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। तो ये आपका 30वां क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया, 30वां। बच्चों 30 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया, ठीक है ना बच्चों। अब बाकी 15 क्वेश्चन जो है उसको मैं पार्ट 2 में आपके पास डिस्कस करके भेजूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। और इसमें हमको अभी क्या है, पेपर भी इसमें मिलाना है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से